इनका सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया इलेक्शन कमीशन ने जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग है। ये दो चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने की, और ये तीसरी भी चीज कर रहे हैं। पीटीआई तोड़ने का पूरा मंसूबा बनाया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इसका आगाज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कल अदम तहरीक तालिबान की खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। हमारे वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। ये भी हमारी जमात के खिलाफ साजिश की एक कड़ी लगती है। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए, और फिर यही आसिफ जरदारी हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकनों को मैसेज पहुंचाता है। डॉन लीग्स के अंदर नवाज शरीफ, इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मुलव्वस है, पाकिस्तान की फौज। मंसूबे के तहत फौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, नताइज खतरनाक होंगे। इमरान खान कहते हैं तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए फौज के खिलाफ अमरीका से मदद मांगी। नवाज शरीफ ने डॉन लीग्स के जरिए पाक फौज पर इल्जाम लगवाए। आज यही लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के फौज मुखालिफ बयानात सबके सामने हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और फौज में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। असद उमर की लाहौर में गुफ्तगू। मुराद सईद ने कहा कि ऑपरेशन रिजीम चेंज का अगला मरहला शुरू हो चुका। तहरीक इंसाफ को टारगेट करके मखसूस जमात की वापसी का प्लान किया जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत बताए क्या अमरीका को एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है। नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज इमरान खान अपना मवाज़ना नवाज शरीफ के साथ करते हैं। नवाज शरीफ 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनके सीने में भी राज थे और उन्होंने मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। 15 मिनट का बारिश होना होता है, यहाँ के रोड भर जाते हैं, ना रास्ता होता है, ना कोई बंदा पैदल चल सकता है, ना यहाँ से बाइक गुजर सकती है। हर इंसान को मुश्किलात। तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बराए करम इस चीज़ को देखा जाए। यही है कि सेवरेज का निज़ाम अच्छा करें। बच्चे भी जाते हैं, गिर सकते हैं, नमाजी जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। रोड खुदा हुआ था, पैप डाले हुए थे, गाड़ी एकदम बैठ गई। यही मुतालबा करते हैं खास करके कराची के लिए कि रोडें सही करें। रोड सही होगी तो एम्बुलेंस भी सही जाएगी, टाइम पे पहुँचाएँगे हम लोग मरीज़। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। इंटरमीडिएट के तमाम इम्तहानात 22 अगस्त तक मुलतवी। शहर में गुज़िश्ता रोज़ धुआंधार बारिश के बाद गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। घंटों बिजली गायब रही। शहर में भी इसके अलावा हैदराबाद, टंटवाला यार, जमपीर में भी बादल जमकर बरसे। हब, विंदर, किडानी और मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।